राजा मेदनी राय हुआ करती थी। ऊपर आप देख रहे हैं भोलेनाथ की आराधना करती हुई 1600 रानियां 49 शिशुओं के साथ ये युद्ध हुआ है। ये अग्नि में अपने आप को रानियों ने समर्पित किया है। लोग मुझसे कहते हैं कवि है, कवि बड़े भावुक होते हैं, कवि हो कवि के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, लेकिन मेरे चेहरे पर नहीं है। क्रोध है, आखिर क्यों है? चंदेरी किसकी भूमि है कि लोग पूछते हैं मुझसे मैं क्यों गुस्से में रहता हूँ, क्यों दो टूक बोलता हूँ, क्यों कड़वी कड़वी कहता हूँ, कैसे बतलाऊं उनको, क्यों नफरत मेरी खुलती है और मेरे मुख से मेरी धरती की तासीर भूलती है। हमें भूलने की आदत है, भुला दिया है गौरव को, अपनी मिट्टी की खुशबू को भुला दिया है सौरभ को। कौन है हम, किनसे हम खाकी परपाटी भूल गए, किस कारण मस्तक ऊंचा है वजह सारी भूल गए। वो अपना भूल का हुए ऐसी बात बताने आया हूँ और रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूँ। पन्ने पलट रहा हूँ अब उस आहाकारी पुस्तक के जिसको लिखते वक्त कपे थे प्राण अपनी अंबर तक के। नगर चनेरी जिसको पहले चंद्रगिरी सब कहते थे, राजा रायचंद जी उस पे सुख शांति से रहते थे, जिनकी शूरवीरता का राणा सांगा ने मान दिया और प्रेम से उन्हें मेदनी राय नया एक नाम दिया। रानी मणिमाला थी जिनकी नीति शास्त्र की ज्ञाता थी, निपुण सभी शस्त्रों में थी, साक्षात भवानी माता थी। शोर और साहस वाली हुंकार लगाने आया हूँ और रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूं। मगर एक दिन सुख की क्यारी में दुख समय ने घोल दिया। खबर मिली कि नगरी पर बाबर ने हमला बोल दिया। बाबर को किसी ने बलशाली बताया, उसकी औकात क्या थी वो बता रहा हूँ। खबर मिली नगरी पर बाबर ने हमला बोल दिया, धमकी वाली चिट्ठी आई, मौत का सर पर पानी था। धन्य मेदनी राय की छाती क्या जवाब तूफानी था कि तोपों से डर से क्षत्रिय का खड़ग नहीं रुकने वाला। कोट नबे पर्वत नब जाए पर माथा नहीं झुकने वाला। तुरही गर्जी बजे नगाड़े हुई युद्ध की तैयारी, भाले बर्छी खड़क कटारे तरकस तीर धनुर्धारी के तोपों पर तलवारों का आतंक दिखाने आया हूँ और रूह का सनन सनन अरु खनन खनन जब निकली म्यान से तलवारें, बिजली जैसी टूट पड़ी उड़ती थी रुधिर भरी धारे। कटे हुए सर उछल रहे थे, गिरते पड़ते अड़ते थे और क्षण भर को ऐसा लगता था बिन मस्तक ढल लड़ते थे। क्षण भर को ऐसा लगता था बिन मस्तक ढल लड़ते थे। बहसी राजपूत बन बैठे आज मौत के हरकारे, होड़ यही थी तुर्क जान से किसने कितने हैं मारे। उनसे कैसे लड़े जो लड़ते जान हथेली पर लेकर, और भारी पड़ती गई मेदनी राय की सेना बाबर पर। सख्त जिगर के सख्त लड़ाकों से मिलवाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूँ। रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूँ। किंतु कोई ना खोज सका हल अपने ही षड्यंत्रों का। हाय हाय रे हाय भई रोना घर के जे चंदों का। खासम खास खंगार वंश का हेमत खान बिका ऐसा हमारा पहरी था जो तुर्क की सेना से मिल चुका था कि खासम खास युद्ध में बाबर युद्ध हार चुका था। युद्ध का समय प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद सूर्य अस्त तक होता है। रात्रि में 1:30 बजे जब मुख्य द्वार को खोला गया उसके द्वारा, उसके बाद बाबर ने आगजनी कर दी। रानी मणिमाला राजा मेदनी राय के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। उस समय की घटना है कि नीचे से आवाज आई कि बाबर ने चंदगिरी में आगजनी कर दी है और राजा मेदनी राय रानी मणिमाला से कहते हुए कहीं मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो अपनी संस्कृति अपने धर्म का पालन करना। और रानी मणिमाला ने 1600 रानियों के साथ मैं 49 शिशुओं के साथ अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। यही है पीछे। खासम खास खंगार वंश का हेमत खान बिका ऐसा, जीती बाजी पलटी खोला रात को गढ़ का दरवाजा। खबर मिली तो मणिमाला ने अंतिम युद्ध बधाई दी, हृदय बदारक जंग हुई साहस से आता ताई की। और खूनी दरवाजे का सच तुमको बतलाने आया हूँ, रूह का बजाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूँ। और मेदनी राय दिखा सूरत वीर गति को पाते हैं। इधर मणिमाला के पग जोहर के दीप सजाते हैं, इधर मणिमाला के पग जोहर के दीप सजाते हैं। डोल गया इतिहास कलेजा देख एक छत्राणी का, शिशुओं के संग दहा करेंगी निर्णय था महारानी। डोल गया इतिहास कलेजा देख एक छत्राणी का, शिशुओं के संग दहा करेंगी निर्णय था महारानी का। मुंदरी रोली सिंदूर कुमकुम मेहंदी वाले हाथों का, एक चिता में जोहर होगा 1600 माताओं का। खून सने गढ़ के आंगन में गीत मिलन के गूंजे थे, अग्नि ने बढ़कर सतियों के पांव भाव से पूजे थे। मणिमाला के जोहर की पावनता गाने आया हूँ और रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आया हूँ। अंतिम मंद जब बाबर चंद्रगिरी के अंदर जब इस किला पर आया, अपने आप को ठगा महसूस किया। आग की लपटों में से एक तीर निकल के आया और बाबर के मस्तक पे लगा हुआ मुकुट धराशायी कर दिया। देखा कि 15 कोस तलक चिंगारी उठी तो बाबर घबराया। 15 कोस तलक चिंगारी उठी तो बाबर घबराया। खड़े रोंगटे हुए धरा के अंबर थर थर थर्राया। तभी अचानक धू धू कर तीर चिता से निकल पड़ा।
लगा ताज में बाबर के तो ताज हवा में उछल पड़ा, मच्छी खलबली बाबर कापा, सेना रे रे कपती थी, और नजर पड़ी तो देखा रानी धनुष बाण ले जलती। जिंदाबाद। नजर पड़ी तो देखा रानी धनुष बाण ले जलती थी, और धन्य ऐसी सती रानियां राजपूताना धन्य बड़ा, और धन्य चंदेरी की धरती को इसका जिस पर शिखर खड़ा, उसी चंदेरी की माटी का तिलक लगाई। बोल से